Hello, good morning students. Welcome to your class. Today's class for class 7th student subject math. पिछली क्लास में हमने प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया था, यानी जितनी प्रॉपर्टीज होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी कि सभी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पिछली जो क्लास करी थी अपनी उसमें डिस्कस किया था। आज हम इन प्रॉपर्टीज के आधार पर जो कोई क्वेश्चन आते हैं, तो ठीक है, आज हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1D स्टार्ट टुडे। ओके, एक्सरसाइज 1D का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है और आपको ये भी बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज में ले रहे हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो अगर आपने प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा, देखो 11 डॉट 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 इक्वल टू -27 और प्लस 11, यानी कि 11 प्लस और 27 प्लस 11, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसमें आ जाएगा -27, ठीक है। a प्लस b और b प्लस a, ठीक है, ऐसा किसमें होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसमें लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। सेकंड वाला देखो 45 प्लस 21 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21 प्लस 45, है ना, 45 प्लस 21, तो ये आ जाएगा 21 प्लस 45, यानी कि a प्लस b इक्वल टू b प्लस a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सेम वही, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। थर्ड वाला देखो 8 × 4 इक्वल टू 4 × 8, है ना, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बट कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लुक एट 8 × 4 इक्वल टू 4 × 8, है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आ रहा है, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है ही है, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ वाला आपका, तो इसमें देखो फोर्थ वाले में स्पेस इनटू -6 इक्वल टू -6 × 12, यानी कि इधर देखो 12 एक्स्ट्रा है तो 12 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि a × b इक्वल टू b × a, सेल्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ऐसे हम इनको चेक कर लेंगे, ठीक है, आपको सेल्फ चेक करना है। और एक और देख लो 5th नंबर का है, यानी कि हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, सिर्फ हमें फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है और प्रॉपर्टी नेम बताना है, ठीक है। ठीक है, ध्यान देना 21 प्लस 90 और फिर ये आ गया, अब इधर 19 प्लस 32, यानी कि इन दोनों का ऐड कर दिया, उधर ये छोटी 21, तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 21, यानी कि जो बच्चा बचा हुआ है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, मैंने बताया था, यहाँ पर कितने डिजिट है, देखो यहाँ पर है 3 डिजिट, 1 2 3, और 3 डिजिट होते हैं, 3 नंबर्स होते हैं, तो मैंने बताया था कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब एसोसिएटिव है बट कौन सी है, एडिशन वाली, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन। ओके, इसमें हम राइट प्रॉपर्टी नेम राइट करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन, ठीक है। इस टाइप से आप बाकी के जो क्वेश्चन है उनको चेक कर लेना है। चलो एक और बता देता हूँ मैं आपको, 9 वाला क्वेश्चन देख लो, क्योंकि 9 वाला जो क्वेश्चन है उसमें एक गलत प्रॉपर्टी यूज होती है, जो देखो ओके, इसमें क्या आएगा, तो देखो 127 × 25 ये आ गया, फिर 127 × क्या आ 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है a × b + c
इक्वल टू ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन। ओके, तो ये आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो, इन सब्ट्रैक्शन द इंटीजर्स कम्यूटेटिव। क्या सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स कम्यूटेटिव होते हैं? गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए एक एग्जांपल दो। ठीक है, तो देखते हैं। अब जिसने प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ा है तो उसको तो पता होगा कि भाई सब्ट्रैक्शन में जो है इंटीजर्स क्या नहीं होते, कम्यूटेटिव नहीं होते। कैसे? लुक एट लेट्स हम मान लेते हैं एक तो इंटीजर्स है 2 और बी मान लेते हैं हम 3। ठीक है, और कम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन करना है तो a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, ये हो गया ना सब्ट्रैक्शन। अब देखो करके देखो, तो यह आ जाएगा 2 माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा -1 आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा +1। तो -1 नॉट इक्वल टू +1, यानी -1 जो है +1 के बराबर नहीं है। ओके, नॉट इक्वल टू। तो कहने का मतलब है कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इंटीजर्स के लिए नहीं होती है। ओके, अगला हम क्वेश्चन देख रहे हैं, थर्ड वाला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नीचे हम लिख देंगे इन सब्ट्रैक्शन। एक सब्ट्रैक्टर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट मैटर, मैटर नहीं करती। ओके, बस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो देखो थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं वो ये है 8 7 9 2 इंटू 9 9 7 माइनस 7 9 2 इंटू 9 9 7। तो देखो ध्यान से इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो पहले तो आपको ये देखना है कि दोनों में कुछ कॉमन है। 9 9 7 9 9 7 है कॉमन, तो 9 9 मतलब जो कॉमन है, मतलब जो दोनों में है उसको हमें बाहर निकाल लेना है। यानी कि हमने कॉमन ले लिया, हमने 9 9 7। इसमें से 9 9 7 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, ये बचेगा। इसको लिख दो 8 7 9 2। ठीक है, इसमें से ये बाहर आ गया तो ये बचेगा -7 9 2। बस क्या क्या हमने 9 9 7 को कॉमन ले लिया तो ये बच गया, इधर से ये बच गया। ठीक है, अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, ब्रैकेट सॉल्व करो पहले, तो ये बचेगा 8000। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 8000 इंटू 9 9 7। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0, 3 0 है तो एज इट इज आ जाएगी। 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस हिसाब से हम इनको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर सब्ट्रैक्ट कर लिया। नो, हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है। जो हमने प्रॉपर्टीज से हम देखे हैं ना, वो सारी जो भी प्रॉपर्टीज है उनके हिसाब से करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख रहे हैं, इसमें सेकेंड थर्ड सेकेंड -2 9 5 इंटू -6 6 प्लस में 2 9 5 इंटू -34। ठीक है, ध्यान से देखना क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में। इन दोनों में कॉमन है 2 9 5, तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो, 2 9 5। क्या बचेगा
माइनस के 6 और इधर से क्या बचेगा माइनस के 34। ओके, दोनों को क्या कर लो ऐड हो जाएंगे दोनों, तो माइनस के 100 और बाहर है 295, मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 29500 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो भी आप ऐसे ही कर लेना है। उसमें क्या आएगा थर्ड वाले क्वेश्चन में कुछ कॉमन दिख रहा है 6, देखो बुक में 6529 कॉमन आ जाएगा है ना, और इसके फोर्थ क्वेश्चन में क्या कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आप कर लेना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है नेम द एडिटिव इनवर्स ऑफ, इनके एडिटिव इनवर्स बताने हैं। एडिटिव इनवर्स मैंने बताया था आपको होता क्या है, सिर्फ साइन चेंज करना है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 15 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -15 होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन बता दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइन बता दो। ओके ना, सेकंड वाला है -23, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा +23 बस। थर्ड वाला है 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 0 होगा, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव होती ना ही पॉजिटिव होती। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5, उनको हमको क्या करना है वेरीफाई करना है एंड आल्सो नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड, और कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है हमने तो उसका हमें नेम भी बताना है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।